इस बीच बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान का मिसाइल हमला भारत ने नाकाम किया है। सिरसा एयरबेस से मिसाइल को मार गिराया गया। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। पाकिस्तान ने मिसाइल हमला किया था और सिरसा एयरबेस पर इस मिसाइल को मार गिराया गया। नीरज राजपूत हमारे साथ बने हुए। नीरज, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, ये जो जानकारी मिल पाई है कि भारत ने पाकिस्तान की एक लंबी दूरी की मिसाइल को इंटरसेप्ट किया और उसको सफलतापूर्ण जो है उसको तबाह कर दिया गया है। सिरसा में ये जो घटना थी सामने आई है, यानी कि पाकिस्तान की तरफ से जो लंबी दूरी की मिसाइल है वो भारत के ऊपर दागी गई है। जिसमें जानकारी मिली है कि सिरसा एयरबेस के करीब जो है इस मिसाइल को पाकिस्तान की इसको ढेर किया गया है। बिल्कुल नीरज, इस तरीके से भारत की तरफ से ये जो तमाम जानकारियां मिल रही कि भारत भी मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, तमाम धमाकों की खबरें सामने आ रही है अलग अलग क्षेत्रों से। तो ये जो पाकिस्तान अपने हमलों का दायरा बढ़ा रहा है, क्या ये उसकी बौखलाहट को दिखाता है? बिल्कुल अवधेश ने बिल्कुल ठीक कहा। जो पाकिस्तान की तरफ से हम लोग देख ही रहे हैं कि किस तरह से जो ड्रोन अटैक किए गए, मिसाइल अटैक किए गए भारत के ऊपर, और अब जो है पहले हमने देखा कि बॉर्डर एरियाज की जो शहर हैं, सैन्य प्रतिष्ठान है, उनके ऊपर अटैक किया गया। और अब जो है लंबी दूरी की मिसाइल से दागने से ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं वो सही नहीं है और इसलिए उसने ये लंबी दूरी की मिसाइल भारत पर फायर की और इसी का जवाब जो है भारत ने दिया है। और भारत ने पाकिस्तान के 3 बड़े एयरबेस हैं उनको तबाह किया है। जानकारी मिल रही है जिसमें चकलाला है, चकवाल है और एक रावलपिंडी। ये 3 जो बड़े एयरबेस हैं पाकिस्तान के, उनको तबाह किया गया है भारत की तरफ से। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। विशाल, जिस तरीके से लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में धमाकों का सिलसिला चल पड़ा देर रात, जो 4 एयरबेस की अब संख्या हो गई जहां पर धमाके सुने गए। पाकिस्तान इस कदर बौखलाया है कि अब वो लॉन्ग रेंज जो मिसाइल्स हैं उनका इस्तेमाल कर रहा है, भारत के अलग अलग शहरों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से भारत के कई बड़े शहरों को निशाना बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वो अपने किसी भी प्रयास में सफल नहीं हो पा रहा है। अभी जो खबर हमने दी है, सिरसा के पास पाकिस्तान की एक लॉन्ग रेंज की मिसाइल को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने ध्वस्त किया है, वो अपने इस हमले में सफल नहीं हो पाया है। पाकिस्तान लगातार ऐसी कोशिशें कर रहा है क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान के 4 एयरबेस को नुकसान पहुंचा है, वहां पर धमाके की खबर सामने आई है। इसके अलावा कई और जो शहर है पाकिस्तान के, चाहे इस्लामाबाद हो, रावलपिंडी हो, लाहौर हो, इन तमाम शहरों में धमाके की आवाज सामने आई है। उसके बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। वो भारत के कई शहरों को निशाना बनाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि पाकिस्तान के हर हमले को विफल कर दे रहा है। चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे हुए शहर हो या हम एलओसी की बात कर ले, जहां भी पाकिस्तान की तरफ से हमला करने का प्रयास किया जा रहा है उसे भारत तुरंत विफल कर दे रहा है। लेकिन भारत ने बीती रात जो जवाबी कार्रवाई की है अवधेश, वो काफी व्यापक है। अब सुबह 10 बजे मीडिया ब्रीफिंग की खबर सामने आ रही है। देखना यह होगा कि सुबह 10 बजे क्या जानकारी इस मामले में सामने आती है, भारत ने किस कदर ये जवाबी कार्रवाई यहां पर की है। लेकिन यह कहा जा सकता है कि भारत ने इस बार जो जवाबी कार्रवाई की है वो पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ा है। हालांकि ऑफिशियल कंफर्मेशन का हमें वेट करना होगा, बट भारत की जवाबी कार्रवाई बहुत बड़ी रही है अवधेश। बिल्कुल, तो देखिए ये बड़ी खबर इस वक्त ये है कि पाकिस्तान का जो मिसाइल हमला है वो नाकाम किया। भारत ने सिरसा एयरबेस से जो मिसाइल है उसे मार गिराया गया। ये लंबी दूरी की मिसाइल थी, हालांकि इसे सिरसा एयरबेस से गिरा दिया गया। तो बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान की हिमाकत और हरकत लगातार बढ़ रही है। पाकिस्तान के मिसाइल का जो हमला था उसे नाकाम किया गया है और ये लॉन्ग रेंज मिसाइल थी। मेघा जी, जो ये तस्वीर बनी है, भारत हालांकि मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दे रहा है उसी की भाषा में, लेकिन जो ये पाकिस्तान की तरफ से लॉन्ग रेंज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है, ये इस तरफ भी इशारा करता है कि सरकार तो अपने फ्रंट पर मजबूती से खड़ी है, लेकिन नागरिकों को भी ऐसी स्थिति में जिम्मेदार बने रहने की और सतर्क बने रहने की जरूरत है। जी बिल्कुल, देखिए बात अभी तक वहाँ नहीं पहुँची थी। अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर एरियाज़ की बात कर रहे थे और जो 2-3 बड़े बैठक हुई थी पिछले 3 दिनों में, जो अमित शाह जी ने जिसकी अध्यक्षता करी थी, वो सारे बॉर्डर एरियाज़ की ही बात कर रहे थे। हम उन सारे स्टेट्स की बात कर रहे थे जिन सारे राज्य की उनके जो बॉर्डर्स है वो पाकिस्तान के साथ
सटे हुए हैं, जिसमें राजस्थान था, पंजाब था, गुजरात था और जम्मू एंड कश्मीर था। लेकिन अब जैसे आज सिरसा में जो हुआ, कल रात बीती रात सिरसा में जो हुआ, उसके बाद अब लोगों को सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। और देखिए जहाँ जहाँ इस तरीके की वारदात हो रही है, जैसे आर्म ड्रोन्स कल रात में कितने सारे हमने देखे, कई इलाकों में देखे, अलग अलग शहरों के ऊपर उड़ते हुए देखे। और परसों जो हुआ था, जो आर्म ड्रोन्स परसों उन्होंने उड़ाए थे लगभग 400, जो भारतीय सरकार ने भी इस बात की पुष्टि करी। तो अब क्या हो रहा है कि जिस जिस इलाकों में ये आर्म ड्रोन्स दिख रहे हैं, एक आध जगह ये गिर भी गए हैं, लेकिन मोस्टली 99% ये न्यूट्रलाइज कर दिए जा रहे हैं आकाश में ही, क्योंकि हमारी एयर डिफेंस सिस्टम इतनी ही बहुत काबिल है। लेकिन उसके बावजूद ये नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वो सरकार की हर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे, बिल्कुल टू द टी फॉलो करे। उसमें कोई भी किसी भी तरीके की कोताही नहीं करनी चाहिए। अगर सरकार कह रही है आपको कि घर में रहना है, तो घर में रहना ही है। अगर सायरन बज रहे हैं, ब्लैकआउट्स हैं या क्रैश ब्लैकआउट्स हैं, तो उसका पालन करना होगा। ये उनकी ही हिफाजत के लिए है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपको जल्दी से ये मैं बता दूं कि जिस तरीके की इंफॉर्मेशन अभी आ रही है कि हमने मोस्टली जितनी भी पाकिस्तान ने कोशिश करी, ये लॉन्ग रेंज मिसाइल की भी बात जो हम कर रहे हैं, जिसकी कॉन्फर्मेशन हम अवेट कर रहे हैं अभी भी अवदेश, वो लॉन्ग रेंज मिसाइल को भी आसमान में न्यूट्रलाइज किया गया है। कैसे न्यूट्रलाइज किया गया है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि भारत अभी क्या क्या इस्तेमाल कर रहा है। भारत के पास S-400 ट्रायम्फ स्क्वाड्रन्स हैं, जो कि 2018 में लिए गए थे। भारत के पास बराक 8 मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। भारत ने परसों रात आकाश मिसाइल का इस्तेमाल किया था, जो पठानकोट से फायर किया गया था, जिसके द्वारा पाकिस्तान के एयर स्पेस में पाकिस्तान के एक फाइटर जेट को मार गिराया, जो उधर ही गिरा है। हमारे पास आकाश मिसाइल और आकाश मिसाइल बैटरीज एंड DRDO डेवलप्ड काउंटर ड्रोन सिस्टम्स हैं, जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और हमारी जो ये एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसके बारे में बार बार बात की जा रही है अवदेश, एयर डिफेंस सिस्टम भारत का इतना तगड़ा है कि जितनी भी कोशिश पाकिस्तान कर ले, कहीं भी ज़्यादा क्षति भारत में नहीं कर पा रहा है। क्षति एक ही जगह वो कर रहा है, वो कहाँ है, वो बिल्कुल हमारी LOC जो बॉर्डर है वहाँ पर, वहाँ शेलिंग हो रही है, वहाँ शेलिंग हो रही है। और जहाँ वो वहाँ उस एरिया में जो नागरिक रहते हैं, जिन्हें बार बार कहा गया था एहतियातन रूप से कि आप वहाँ से हट जाइए क्योंकि शेलिंग एक्सपेक्टेड थी, पर हर बार जब इस तरीके की एस्केलेशन होती है दोनों देशों में, वहाँ शेलिंग बहुत ज़बरदस्त होती है, भारी शेलिंग हो रही है और वहाँ के लोगों को उसमें क्षति हुई है। हमने 15 अपने सिविलियंस खोए हैं वहाँ। लेकिन भारत के आप अंदर आ जाइए तो जितने ड्रोन्स उड़े हैं, जितने PL-15 रॉकेट्स आए हैं, या ये लॉन्ग रेंज मिसाइल है, किसी ने भी भारत के अंदर आकर किसी भी तरीके की क्षति नहीं वो पहुंचा नहीं पाए हैं। जी बिल्कुल। और चर्चा की शुरुआत में आपने कहा था कि एयर स्पेस पाकिस्तान ने जो बंद किया है, तो हो सकता है कि वो मिसाइल हमलों की तैयारी कर रहा हो। और ये खबर आ भी गई कि सिरसा में एयरबेस से एक मिसाइल को गिराया गया है। तो क्या उसके पीछे उन चीज़ों से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी जोड़ सकते हैं, जिस तरीके की स्थितियां बन रही हैं उसमें और हालात को देखने की, समझने की और उनसे निपटने की तत्काल ज़रूरत है? पाकिस्तान की एयर स्पेस की जो आप बात कर रहे हैं अवदेश, वो पाकिस्तान का मामला है। उन्होंने अपना एयर स्पेस बंद किया है। भारत की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है 10 या 11 बजे, जो अभी सरकार के सूत्रों से जो हम बात कर रहे हैं, अफसरों से जो कह रहे हैं, या तो शायद 10 बजे या 11 बजे हमें पूरी औपचारिक तरीके से डिटेल जानकारी दी जाएगी कि बीती रात क्या क्या हुआ। इसका पाकिस्तान के एयर स्पेस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो बातें हम बता रहे हैं वहाँ के एयर स्पेस के बारे में, क्योंकि उन्होंने बंद कर रखा है अपना एयर स्पेस 12 बजे तक, तो ये आशंका जताई जा रही है क्योंकि उन्होंने एयर स्पेस बंद कर रखा है, इसका मतलब है कि कोई भी सिविलियन एयरक्राफ्ट वहाँ पर अभी नहीं उड़ेगा। जो उड़ने वाले थे उन्हें रोक दिया गया है, जो आने वाले थे उन्हें डाइवर्ट कर दिया गया होगा। तो अब क्या करेंगे, ये क्यों किया उन्होंने? ये जनरली आप इसलिए करते हैं क्योंकि आप अपने फाइटर जेट्स को स्क्रैम्बल करना चाहते हैं। लेकिन भारत में कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, कल शाम में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आपको याद होगा कि भारत ने इस बात को उजागर किया कि पाकिस्तान किस तरीके से गंदी हरकत कर रहा है। वो अपने एयर स्पेस को, ये बात कल बोला गया है जब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, MEA की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, कि पाकिस्तान अपने एयर स्पेस को बंद नहीं कर रहा है और बिना बंद किए हुए वहाँ से उस तरफ से रॉकेट
को इंडिया की तरफ लॉन्च किया जा रहा है। तो क्या होगा कि जब जवाबी कार्रवाई होगी भारत की तरफ से, उस वक्त सिविलियन एयरक्राफ्ट रहेंगे वहां के पाकिस्तान के एयर स्पेस में, और फिर ये हमेशा एक डर रहता है कि जब जवाबी कार्रवाई हो रही है और आपने अपने एयर स्पेस को बंद नहीं किया है और सिविलियन एयरक्राफ्ट वहां पर उड़ रहे हैं, तो वो भी तो निशाना बन सकते हैं ना। तो ये बात कल कही गई थी भारत के द्वारा कि पाकिस्तान किस तरीके से ये गंदी हरकत कर रहा है, मगर आज अभी जो खबर आई है वो ऐसा है कि 12 बजे तक उन्होंने अपना एयर स्पेस बंद किया, इसलिए आशंका जताई जा रही है कि ये समय वो इस्तेमाल करेंगे रिटेलिएशन के लिए। अभी देखते हैं क्या रिटेलिएशन होगा अगर होता है पाकिस्तान के द्वारा। तो एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।